अच्छा असद कैसर साहब, ये राना सनोवर साहब के बयान की बात हो रही थी, तो उनको बिलावल साहब ने आईना दिखाया है और आपने सुना होगा बिलावल साहब ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने जब कहा कि जी ये जो मुल्क है ये किसी एक का नहीं है, बड़ा वाज़ेह उन्होंने कहा बल्कि सबका है। तो उस गुफ्तगू से बहुत से लोग अंदाजे लगा रहे हैं, क्योंकि माजी अगर देखा जाए मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का काफ़ी तलखियाँ रही हैं, किस किस तरह के बयान आते रहे एक दूसरे के बारे में। तो लगता है आपको कि मुस्तक़बिल करीब में ये जो ताल्लुकात हैं, ये इख्तिलाफ राय इतना बढ़ सकता है कि इनके रास्ते, इनकी राहें बिल्कुल जुदा हो जाएं? देखो अभी तो इनको इमरान खान के खौफ है ना, बिलावल तो खुद प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है और थोड़ा मैं और ये जो खौफ है, सॉरी मैं भी बात काट रही हूँ, कह रहे इमरान खान का खौफ है, इमरान खान का खौफ इनकी राहें जुदा नहीं होने देगा, ये एक पेज पे रहेंगे जब तक खान साहब का खौफ रहेगा। आप ये कहना चाहते हैं? थोड़ा एक महीना आगे थोड़ा देखें तो एक महीने में इंशाल्लाह ये दूसरे की गिरबान पकड़ेंगे। अभी इनका ख्याल है कि पहले इमरान खान से निपटे, बात नहीं है, और अभी आगे जाएंगे क्योंकि अभी इलेक्शन अभी उन्होंने जो फैसला किया है कि पीडीएम से प्लेटफॉर्म से नहीं होगा और ये अलग अलग इलेक्शन करेंगे, तो हमारे लिए तो अच्छा है। लेकिन मैं तो दुआ करता हूँ कि सारे इकट्ठे इलेक्शन लड़े ताकि एक साथ ही जो है ना इससे जान छुट जाए। इंशाल्लाह ताला अब आवाम में बेदारी आ चुकी, आवाम जो है ना स्टेटस को के खिलाफ निकल पड़े हैं। आवाम ये महंगे पॉलिटिशियन अभी बर्दाश्त नहीं करते, इनकी सियासत जो है ना की, और ये करप्ट भी है और महंगी भी है। और अभी एक जो इस वक्त मीडिया और खासकर सोशल मीडिया का जो किरदार है, तो ये अभी इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। अभी बिलावल साहब जाए यूरोप में कोई अपने लिए जगह ढूंढे, और जिस तरह मियां बरादरान ने इंग्लैंड में अपनी ले ली हुई है, तो अभी पाकिस्तान इनकी सियासत के लिए गुंजाइश खत्म हो जा रही है क्योंकि आवाम की अंदर बेदारी आ चुकी है। ठीक है जी असद कैसर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।